चलो अब मैं आपको इथेरियम की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे इथेरियम ऊपर चढ़े या फिर गिरे आपको प्रॉफिट ही होगा, एक साइड में कंफर्म है ना। ओके। और दूसरी तरफ मैं आपको दोनों वेरिएशन में एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, अभी इथेरियम चल रहा है आपका 3382 पर। ठीक है, ये मैंने कल इसके बैक टेस्ट किया था इसको। 3500 की मैंने इथेरियम की कॉल और 3500 का पुट ऑप्शन मैंने एक 21 नवंबर का बाय किया था। ठीक है, तो वहां पर मैंने बिल्कुल उस टाइम पर इथेरियम इसी जगह पर था, जब ऑलमोस्ट आपके ये जो वीक है ना यहाँ पर ऊपर की तरफ 36-35 के बीच में कहीं था। और उसके बाद जैसे ही इथेरियम ने एकदम फ्री फॉल किया रात भर, तो मैंने यहाँ पे अपना लेवल तक का वेट किया। ऑलमोस्ट जब मैं 3000 का वेट कर रहा था कि 3000 मिल जाएगा, मैं अपना तुरंत बुक करके सीएमपी पर निकल जाऊंगा, बट वो वहां तक नहीं, तो मैंने उसमें अपना प्रॉफिट में क्लोज किया। कैसे? मैं एसएलटी लेके बैठ गया अपने। मैंने क्या किया था उसमें, मैंने एक 3500 की कॉल बाय की थी, एक 3500 का पुट। अब दोनों में से एक इसमें होता है जीरो होना है, एक इनमें से कंफर्म होता है कि जीरो हो जाएगा और एक बढ़िया जाएगा। बट जीरो तब होगा जब हमने बिल्कुल नियर बाई की एक्सपायरी का पकड़ा होगा। जैसे कि आज डेट है आपका 5 नवंबर, मान लो मैंने 2-3 दिन के अंदर का एक्सपायरी का पकड़ लिया। अब इथेरियम एक डायरेक्शन में बढ़िया टूटा, तो वाला पुट, तो वो पुट या फिर वो जो ऑप्शन होगा उस डायरेक्शन का पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है, वो तो बढ़िया ऊपर चला जाएगा, फट जाएगा प्रीमियम। लेकिन जो दूसरी साइड का प्रीमियम है वो एकदम डिगे हो जाएगा। तो मैंने उसमें एक क्या गेम और करी, वेरिएशन मैंने क्या ऐड करी है। हम जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करते हैं वहां पर तो थीटा डिके का सीन होता है, कंफर्म है उसमें, है ना। उसमें तो जी थीटा डिके लगना ही लगना है। उसका टाइम जैसे वो ओटीएम बन जाएगा ना, हमारा एटीएम ओटीएम बन जाएगा, तो उसकी इंटर्नशिप वैल्यू जीरो होने लगेगी, टाइम वैल्यू के साथ वो घटने लगेगा, डिके होगा प्रीमियम। अब मैंने क्या प्लान बनाया इसमें, मैंने सोचा है कि हम क्या करते हैं, इथेरियम को यूएसडीटी फ्यूचर्स और आईएनआर फ्यूचर में दोनों तरफ जाके लॉन्ग और शॉर्ट कर दें। अगर हम फ्यूचर्स में करेंगे, हम $100 ईच, दोनों तरफ $100 की मार्जिन डालते हैं, 10x पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करते हैं। और उस केस में इथेरियम किसी भी डायरेक्शन में जाता है ना, तो एक तरफ तो हमारा ये क्या कहते हैं, या तो हमारी लिक्विडेशन का अगर प्राइस पास होगा तो लिक्विडेट हो जाएगी। बट अगर बाय खुशकिस्मती से अगर हमारा लिक्विडेशन हमने बच गया और एक तरफ का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया बढ़िया करके, तो जब इथेरियम दोबारा ऊपर की तरफ आएगा, तो हमारा कॉल का ऑप्शन, कॉल का जो होगा, हमारा जो ट्रेड होगा फ्यूचर्स में, वो बिल्कुल उसी तरीके से रिस्पेक्टिवली बढ़ेगा जैसे कि वो पहले बढ़ना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में तो होता है थीटा डिके, और प्रीमियम बाय द टाइम गल जाता है, मेल्ट होता है, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप फ्यूचर्स में आईएनआर फ्यूचर में जाके इथेरियम को लॉन्ग कर दो और यूएसडीटी फ्यूचर सेक्शन में जाके इथेरियम को शॉर्ट कर दो, तो आप दोनों तरफ में से एक तरफ आपका पैसा बनेगा। और अगर कुछ किस्मती से आपका एक तरफ पैसा बनते बनते एक दूसरा प्रीमियम का बच गया लिक्विडेशन, तो आप एक तरफ प्रॉफिट बुक कर लो एसएल टेल करके अपना, और दूसरी साइड का जो आपका ट्रेड होगा उसको आप होल्ड करो। देखो कि अगर वो रिकवर हो जाता है बाय चांस, तो आपका वहां भी पैसा बनेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी, इसमें आप दोनों तरफ पैसा बना सकते हो। बट एक तरफ का तो कंफर्म है पैसा बनना, बट दूसरी तरफ का वो एक केस होगा, एक सिनारियो होगा कि अगर वहां बच गया बाय चांस, तब आपका दूसरी तरफ भी पैसा बनेगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि लिक्विडेशन के, अगर आपको लग रहा है कि आपको लिक्विडेशन का रिस्क आप नहीं बचाना चाहते हो, फंड सेट करना पड़ेगा या आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप इथेरियम का एक महीने बाद का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एटीएम का बाय कर सकते हो। जैसे सपोज अभी 3400 पे चल रहा है, तो आप 500 पॉइंट ऊपर का, 500 पॉइंट नीचे का अपना इथेरियम का कॉल और पुट बाय कर लो। ठीक है। और अभी इथेरियम बिल्कुल मेक और ब्रेक पॉइंट पर है। अगर इथेरियम ने ये सपोर्ट ब्रेक करी, तो इथेरियम बहुत नीचे के लेवल खुले हुए हैं, इथेरियम अच्छा नीचे टूटेगा। और अगर इथेरियम ने यहीं से मान लो बाउंस बैक कर रहा और रिकवरी स्टार्ट कर दी, तो इथेरियम कम से कम 50% तक रिकवर कर सकता है, जो कि न्यू ऑल टाइम है नहीं। मैं जो उसका रिसेंट है वहीं तक ही मेजर कर रहा हूँ, जो उसका सीएमपी है वहां से इसका इथेरियम का कम से कम आप 1400-1500 पॉइंट इजीली कैच कर लोगे यहाँ से। समझ गए, ठीक है। तो आपका एक तरफ का प्रीमियम तो बढ़िया फट जाएगा, गम ब्लास्ट होगा, और दूसरी तरफ का जीरो हो जाएगा। और इसमें आपको लॉस कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो एक प्रीमियम होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन जो एक तरफ का प्रीमियम होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि ये दूसरे के जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना, वो उसको भी रिकवर कर देगा। तो आपका इस स्ट्रेटजी में ₹1 का भी लॉस नहीं हुआ, और आपने इस वॉलेटाइल मार्केट में पैसा बना लिया। और दूसरी बात, वो भी रिस्क मिनिमाइज करते हुए, क्योंकि अभी मार्केट इस जगह पर है यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कि इथेरियम को लॉन्ग कर किया जाए या शॉर्ट किया जाए। बट आप अगर स्ट्रेटजी बनाते हो दोनों साइड का, तो फिर आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। इथेरियम किसी भी साइड जाए, आपको तो पैसा बना के मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है?
हाँ जी, क्लियर है, ये वाला क्लियर हो गया।